हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और अभी फेस्टिवल्स गए हैं हमारे सारे, तो आपने खूब इन्जॉय करा होगा। तो अब जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, व्हाट्सएप मैसेजेस भी कि आप लोगों ने कि मैम कहाँ गई, यहाँ के चैनल पर वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। तो आपकी यही सब क्वेरीज दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। एक्चुअली मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे बहुत टाइम तक खड़े रहने के लिए कैमरा के सामने और स्क्रीन देखने के लिए मना करा है। और इसी रीज़न्स की वजह से मैं आपके सामने अपनी वीडियोस लेकर नहीं आ पा रही हूँ, आप तक कंटेंट नहीं पहुँच पा रहा है। बट अभी जैसे हमने हाल फिलहाल में देखा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है और मेरी कंडीशन भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो आई विल ट्राई कि आप तक कंटेंट फिर से पहले की तरह, जैसे कि कम से कम टाइम में हम लोगों ने आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल कंटेंट आप तक पहुँचाया, वही हम प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करें। हाँ, पॉसिबल है कि फ्रीक्वेंसीज़ उतनी ना रहें हमारी, कि जैसे हमारी हर दिन में एक वीडियो आप तक पहुंच रही थी वो ना पहुंच पाए। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि आपके पास मैं कम से कम वीडियोस में और ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट का कंटेंट पहुंचा सकूं। बट उससे ज़्यादा मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। ऑलरेडी हमारे चैनल पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर अप करवाया हुआ है, जैसे कि यूपी टेट के मैं मैथ्स की बात करूँ, ईवीएस की बात करूँ, तो वो वहाँ पे बाकी कुछ बहुत सारा कवर करवाया हुआ है। तो आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सीटेट के मैथ्स की बात करूँ और ईवीएस की बात करूँ तो उसका लेवल हमारे यूपी के जो हमारा एग्ज़ाम होता है काफ़ी उससे लो रहता है, काफ़ी उससे डाउन रहता है। तो अगर आप उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत सारा कंटेंट वहाँ से एज इट इज़ कवर हो जाएगा। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बट अभी हम स्टिल ट्राई करेंगे कि मैं आपके लिए ईवीएस की डेडिकेटेड, बिल्कुल जो सीटेट में जो पैटर्न पूछा जाता है एग्जाम्पल्स के थ्रू, एनसीईआरटीज़ के थ्रू, एनसीईआरटी से जहाँ से मिड ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे डेडिकेटेडली उसके लिए वीडियोस मैं आपके सामने ला सकूं। और हम उसी मेथड के थ्रू, जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू वो पूछते हैं, आपको केस स्टडीज़ बना के देते हैं, आपको एग्जाम और कैसे सिचुएशन बेस्ड, मैं कह सकती हूँ सिचुएशन बेस्ड, जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उस तरीके का कंटेंट आप तक डिलीवर हो सके। तो बस मेरा ये आज का वीडियो आपको यही बताने के लिए था कि आप परेशान मत होइए, पैनिक मत करिए। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी हम अपने चैनल पर कवर अप करा चुके हैं, चाहे वो ईवीएस हो, मैथ्स हो, सीडीपी की बात हो, जो आपका मेन कंटेंट आता है वो हम कवर अप करा चुके हैं। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स के, अगर आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो बाकायदा आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी और आप उनको आराम से जाके सर्च आउट भी कर सकते हैं। और आपको एकदम पैटर्न वाइज, जैसे आपके सिलेबस में आपको टॉपिक्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी करवाई हुई है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, मैं मान सकती हूँ कि सीटेट के अकॉर्डिंग मिस हुई होंगी, तो उसी के लिए मैं चाह रही हूँ कि जो चीज़ें मिस हुई हैं हम डेडिकेटेडली उसके लिए एक लेक्चर सीरीज़, एक अपनी प्लेलिस्ट शुरू करें। बट स्टिल अगर आप अपनी की स्टार्टिंग करनी चाहते हैं, इसे एक गुड स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से स्टार्टिंग कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और स्टिल मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो के सेक्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे प्लेलिस्ट के मैं लिंक यहाँ पे ऐड करवा दूँगी, ताकि आपको उन्हें ढूंढने में और आसानी हो। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, के हो सकता है कि वीडियोस में उतनी फ्रिक्वेंटली आपको फ्रिक्वेंसी से ना दे पाऊँ, बट आपके डाउट जितने भी होंगे वो तो मैं बहुत आराम से क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा वैसे ही आपके डाउट्स वो ज़रूर क्लियर होंगे। तो आप जानते ही हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमारा इंस्टा हैंडल भी है, या फिर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे मेल के थ्रू, या फिर जो हमारा प्रगति मंत्रा का ऑफिशियल नंबर है आप मुझे वहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डाउट्स पूछने के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ ही, ठीक है। आप कभी भी जब चाहे मुझसे आराम से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ आपको इशू नहीं आना चाहिए। बाकी आप कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए आप एक पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आप यूट्यूब के अगर कमेंट सेक्शन में मुझे वहीं के वहीं कुछ डाउट पूछेंगे तो वो मेरे लिए भी ईजी होगा और आपके लिए भी ईजी होगा उस चीज़ को याद रखना। तो जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, ज़रूर भरिए, ज़रूर फॉर्म फिल करिए और एग्ज़ाम दीजिए, और आप बहुत एक अच्छी स्टार्टिंग कर सकते हैं हम लोगों के साथ। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने पहले एग्ज़ाम दे भी दिया है, क्वालिफाई कर भी लिया है, तो वो अपना मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए, अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए भी एग्ज़ाम को भर सकते हैं और हमारे साथ एक नई स्टार्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, आप वहाँ से आराम से ले सकते हैं। और फिर से वही बात, बार बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम PDF प्रोवाइड कराइए, नोट्स प्रोवाइड करिए। फिर मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी, कोशिश करिए कि पढ़िए, ठीक है।
मतलब एक तरह से हमें सोर्स की तरह आप लीजिए चैनल को, और अपने नोट्स खुद से बनाइए। जितना आप हैंडी नोट्स बनाएंगे, जितना आप अपनी लैंग्वेज में उन्हें लिखेंगे, उतना ही ईजी होता है हमारे लिए एग्ज़ाम टाइम पे उन चीज़ों को रिवाइज़ करना। जितना हम ज़्यादा लिखेंगे, जितना, वही वाली चीज़ है ना, बार बार हमें सीडीपी में क्या सिखाया जाता है, बच्चे के जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स यूज़ होंगे बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। तो ये चीज़ हम पर भी अप्लाई होती है, नॉट ओनली ऑन किड्स, नॉट ओनली ऑन स्टूडेंट्स। ठीक, कि आप जितना ज़्यादा खुद से चीज़ों को लिख लिख कर पढ़ेंगे, आप उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाएंगे और रिटेन भी कर पाएंगे। सो आई थिंक स्टूडेंट्स कि ऑलरेडी हम लोगों ने जितना आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया हुआ है हमारे चैनल पे, अगर आप उसको भी बहुत अच्छे से थॉरोली एकदम पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक आप आराम से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप लोगों में खुद भी अपनी कैपेसिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या पहली बार किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस उन चीज़ों को ज़रूरत होती है कि कोई हमें रिवाइज़ करवा दे, कोई हमें उन्हें रिकॉल करवा दे, तो वो चीज़ हमने अपने चैनल पे करवा दी है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप एक बहुत अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ। सो हरी अप स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी में लग जाइए। सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं पहले की तरह आप लोगों के सामने आपका कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों को, अपनी टीचिंग को, अपने स्क्रीन को आप लोगों की तरह ही मिस कर रही हूँ। और जैसे कि आप लोगों को वैसे ही पता है, बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो घर में रहिए, सेफ़ रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।